और लोगों की जान बचाने के लिए नौगांव प्रशासन सख्त है। शहर के कोठी चेहरे के साथ साथ क्षेत्र के अन्य स्थान पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है और जो लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हों उन पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। हेलो, हाँ। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एमपी नगर तहसीलदार मनीष शर्मा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती कार्यवाही कर रहे हैं। साथ ही साथ बेवजह घर से निकलने वालों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी के साथ बिना किसी कारण के सड़कों पर निकलने वालों पर कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। नाम और नंबर लिखना बस। नहीं, यहाँ पे हम लोग रोक टोक रहे हैं। जितनी भी जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनको देख रहे हैं कोई एसेंशियल वर्क से जा रहे हैं या केवल ऐसे ही जा रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है कोई एसेंशियल काम से जा रहा है, कोई हॉस्पिटल से रिलीव हो रहा है, हॉस्पिटल के काम से ही जा रहा है या कोई ज़रूरी काम से जा रहा है तो उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन कोई देख रहे हैं कि कोई अगर कोई बिना काम के इधर घूम रहा है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सैंपलिंग भी करके देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्प्रेड कर रहे हों। सर अभी तक कितनी सैंपलिंग हो चुकी है? ये लगातार चल रही है, आप देख ही रहे साथ में, है ना। पर डे लगभग यहाँ पे 200 सैंपलिंग के आसपास हो रही है। सर अभी तक सुबह से चालान कितने बन गए हैं सर, बता पाएंगे? ये लगातार कार्रवाई चल रही है। मैं दोनों उसमें करीब करीब अभी हम लोग यहाँ पे 80-90 व्हीकल्स चेक कर चुके हैं। कोरोना महामारी के खौफ से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के चलते महोर गरवारे वैश्य समाज के युवा घरों से निकलकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वैश्य समाज के युवा लोगों के घर और प्रतिष्ठानों पर जाकर उनको सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ मजबूर और परेशान लोगों के लिए राहत सामग्री का निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। ये पूरा इधर का ले लिया, पीले गेट। चलो अंदर को जाओ, एक साइड से जाओ, एक साइड से आना। एक साइड से जाओ और इस साइड से आना। खबर रतलाम से है, जहां बेटा लांस नायक सिक्किम सेना में काम करता था। वाहन साफ करने के दौरान हादसे में वह शहीद हो गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। लॉकडाउन के चलते शहीद का पार्थिव शरीर गुणावत नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर जमकर नारेबाजी जाहिर दी जा रही है। सरकार ठीक नहीं कर रही है। हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। सर 3 दिन हो गए सर, अभी तक कोई डेड बॉडी का वो नहीं है और सही साट कोई बता नहीं रहा है। और हमारे परिवार में कैसे क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं। सबके बीमार हो रहे हैं, रो रो के सब के हाल बुरे हैं, हमारे भी हैं। हम कैसे बोल रहे हैं। और मेरा बेटा गया है, मतलब देश के खातिर देश की सेवा करता करता वो गया है। और हमारे को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी तक लाने में 5 दिन हो गए। हम सबसे रिक्वेस्ट कर लिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मांग यही की रखना चाहिए कि उनका शव कब आएगा। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, इतना टाइम लगता है क्या शव को लाने के लिए? अगर हमको बोल देता तो हम हमारी गाड़ी पहुंचा देते लेने के लिए। क्या उनके पास इतना भी ये नहीं है? फ्लाइट 2 ट्रेन से आ सकते थे 2 दिन में, पता है फ्लाइट नहीं है तो क्या 2 दिन में तो यहाँ पहले भी आते थे। खबर विदिशा से है, जहां जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने ग्यारसपुर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही गौशालाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्लांटेशन और निर्मल नीर के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की। तेंदुपत्ता संग्रहालय करने वाले मजदूरों से भी उन्होंने चर्चा की।
हम बता रहे हैं ग्यारसपुर से, जहां गौशालाओं का भी निरीक्षण किया गया है और जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत का मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम रणायरा में 3 अज्ञात लोगों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। बता दें कि इस जानकारी के अनुसार रात 1 बजे घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात शिकारियों ने करीब 5 मोरों का शिकार किया है। पुलिस और ग्रामीण को डराते हुए रात में अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुरैना के सबलगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अभद्र टिप्पणियों से नाराज होकर राम मंदिर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में कोरोना महामारी को रोकने के साथ प्रदेश को अनलॉक करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीएम ने बैठक के दौरान मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रक्रिया तय करना है। मंत्रीगण जिन जिलों के प्रभारी हैं वहां की हर स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करें और उसके बाद रणनीति बनाएं कि कैसे हमें कर्फ्यू खोलना है। एक बात हमेशा आवश्यक है कि कोविड अनुरूप व्यवहार इसका पालन हो। साथ ही साथ आगामी विभिन्न गतिविधियों के निर्धारण के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 5 समितियां बनाई गई है। साथ ही साथ यह समितियां टीकाकरण, कोविड अनुकूल व्यवहार, जन जागरण, अस्पताल प्रबंधन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था आदि के संबंध में समन्वय और प्रबंध करेंगी। एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मतलब कोरोना के संक्रमण को रोकने वाला व्यवहार, वो अगर समाज से करवा लिया और समाज कर इसके पहले हमें करना पड़ेगा, मतलब मास्क, दूरी, हाथ साफ करना। लेकिन इसका ध्यान अनलॉक होते समय देना, मतलब दुकानदार है तो दुकानदार मास्क लगाए कि नहीं, गोले बने कि नहीं, तो उसके हमको सख्त नियम बनाने पड़ेंगे। 2 महीने की आवेदन की सीमा थी, उसको भी बढ़ाने के आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। आज एक अन्य निर्णय में मुख्यमंत्री जी ने जो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड हमारे यहां वैक्सीन थी, आ रही थी, उसकी आवश्यकता और अधिकता डिमांड को देखते हुए तय किया है कि उसका ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार भी करे। ये मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा एजेंडे में आज यह लागू करके स्वास्थ्य विभाग को इसका आदेश दिया है। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस समय राज्य सरकार ने अपने जो प्रवासी श्रमिक थे उनको लाने के लिए उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज होने के बाद उज्जैन में शहर कांग्रेस द्वारा टावर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने के दौरान ज्ञापन लेते पहुंचे एसडीएम संजीव साहू को विधायक महेश परमार के द्वारा जूते पहनकर अंबेडकर नगर की प्रतिमा तक तय की गई। वहीं जूते उतरवाए थे। साथ ही साथ जिसके बाद इस मामले में भाजपा के नेताओं ने कांग्रेसी विधायक को सभ्यता का पाठ सिखाना शुरू कर दिया। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस के धरने को राजनीतिक स्टंट बताया है। साथ ही साथ कोरोना काल में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी जानकारी दी। मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते से हम निरंकुशता की सीमा के नहीं जाएं।
हर किसी की इज्जत करना ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और आपसे अगर आपने ही बुलाया ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन देने अधिकारी आते हैं तो अधिकारी के साथ अगर अपमान करें तो अगली बार आएंगे नहीं। तो लोकतंत्र में हम तो पक्ष की भी और विपक्ष की सबकी जवाबदारी बनती है कि अधिकारी को बचा के चले और जो हमारा लोकोचार है, जो हमारा सामान्य व्यवहार है वो मर्यादित होना चाहिए। कांग्रेस नोटंकी कर रही है। इसे क्राइसिस के टाइम जब पूरे देश में लॉकडाउन स्थिति है, जनता कर्फ्यू चल रहा है और भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दी है और मध्य प्रदेश सरकार की भी गाइडलाइन है, तो इनको धरना प्रदर्शन करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। इनको करना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन होने के बाद तो ये तो कानून का उल्लंघन है। इनको धरना प्रदर्शन कराए तो इनके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप बोल रहे हो कि वहाँ पे एसडीएम गया और उसको लताड़ा, तो एसडीएम के ऊपर भी मैंने कलेक्टर को निर्देशित करा कि पहले एसडीएम से कारण बताओ, नोटिस जारी करो कि ये गए क्यों वहाँ धरने पे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा ताबड़तोड़ खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंडला जिले के हाईवे 30 पर एक ट्रक और मैजिक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के कारण ट्रक में भयंकर आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से मंडला की ओर जा रहा था। फिलहाल आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आधे वेतन पर कोरोना जैसी महामारी में काम करने पर विरोध शुरू हो गया है। अपनी जान हथेली पर रखकर संविदा कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसको लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा के बिछुआ और देवरी के लोग इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण कई बार पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण अब ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे हैं। मेरी शादी को सर करीबन 13 साल हो गए। मैं जब से देख रही हूँ यहाँ पे कोई नल जल की योजना नहीं। हम लोग हैंडपंप में जाते सर 2-2 घंटे खड़े रहते पानी। हम पानी में खड़े रहते हैं तो हमारा पूरा खेती का काम चला जाता है। घर में हम रोटी पानी नहीं बना सकते। पंचायत में ग्राम सभा के अंदर में भी जाते हैं तो सब आवेदन लगा देते हैं। नल का है, तुम्हारे हैंडपंप का है, तुम्हारे रोड का है, नाली का है, इनके सब आवेदन लगा देते हैं। इंदौर प्रशासन सख्ती के साथ लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रहा है। इंदौर के सिलिकॉन सिटी एरिया में पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेजा। वहीं लॉकडाउन की वजह से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ लोगों को सामाजिक संगठनों और पुलिस प्रशासन ने राशन सामग्री का वितरण किया। हम लोगों को तो 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में हम लोग आदी हो गए हैं। लोग अभी भी अवेयर नहीं है मास्क को लेकर। हम लोग कभी भी कहीं जाते तो मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, कहीं का खाने पीने में थोड़ा परहेज करते हैं, अपना पानी लेकर चलते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है कि बाहर से कोई फूड हमारे अंदर ना जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिले के सभी मंडलों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस कहा था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में जगह जगह कमलनाथ का विरोध किया। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब पूरे देश में एक महामारी का दौर चल रहा हो और पूरा देश आह्वान कर रहा हो कि उसमें कोई भाजपा, कांग्रेस या दलों पे ना बटा हो। एक देश की हमारी अपनी सबकी ड्यूटी बनती है कि जब पूरे देश में कहीं ना कहीं लोग महामारी से जूझ रहे हो तो हम उनकी मदद करें। उस समय में राजनीति करना और इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति का राजनीति करना
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह लहर आई है या भेजी गई है, यह सोचने वाली बात है। हमें लगता है यह चाइना का वायरस वॉर है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया है। भारत के आसपास के किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये चर्चा का विषय, क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस कर रहे हैं। उज्जैन के मालीखेड़ी में टीकाकरण करने पहुंची मोबाइल टीम पर महिलाओं ने पत्थरबाजी कर दी। हमले में टीकाकरण टीम के 2 सदस्य घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर उन्हेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने के बाद घायलों की शिकायत दर्ज की। में एक रिपोर्ट आई है कि प्रशासन की और पुलिस की टीम ग्राम मालीखेड़ी थाना उन्हेल में जब पहुंची तो वहां गांव के लोग टीका न लगवाने के लिए वहां पर काफ़ी विरोध कर रहे थे। और विरोध में टीकाकरण टीम में शामिल अपने सहायक सचिव के पति जो कि वहीं पे मौजूद थे, वो भी गांव वालों से अनुरोध कर रहे थे। तो उनकी टीम के द्वारा गांव वालों के द्वारा टीम पर हमला किया गया, जिसमें सहायक सचिव के पति के सर में चोट आई है। सीहोर के आष्टा विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मामला दर्ज कराने को लेकर पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कोरोना वायरस को भारतीय वेरिएंट कहकर पूरे विश्व में भारतीयों को परेशानी में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। बैठक के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने क्षेत्रीय विधायक, एसडीएम, कलेक्टर, सामाजिक और सेवा समितियों के माध्यम से अनुरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पन्ना में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो रही कोरोना की जांच को लेकर केंद्र न्यूज संवाददाता सौरभ साहू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत की। हमारे यहाँ 2 तरह के किटों में टेस्ट होते हैं। एक होता है रैपिड एंटीजन किट, जिसमें तात्कालिक रिपोर्ट मिल जाती है, और दूसरा होता है RT-PCR किट। RT-PCR में तत्काल रिपोर्ट नहीं मिलती, इसको सैंपल कलेक्ट करके और इसको हमको सागर भेजना पड़ता है। वहाँ लैब है, वायरोलॉजी लैब, और वहाँ से रिपोर्ट्स में 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज होने के बाद उज्जैन में शहर कांग्रेस ने टावर चौक स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। इस धरने के दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम संजीव साहू को विधायक महेश परमार के जूते पहनकर अम्बेडकर की प्रतिमा तक आने पर लताड़ लगाई और जूते उतरवाए थे, जिसके बाद इस मामले में भाजपा के नेताओं ने कांग्रेसी विधायक को सभ्यता का पाठ सिखाना शुरू कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम निरंकुशता की सीमा पर नहीं जाएं। हर किसी की इज्जत करना ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और आपसे अगर आपने ही बुलाया ज्ञापन देने के लिए और ज्ञापन देने अधिकारी आते हैं तो अधिकारी के साथ अगर अपमान करें तो अगली बार आएंगे नहीं। इंदौर के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से एक कोविड पेशेंट ICU से भाग निकला। दरअसल मरीज और परिजनों का आरोप है कि पैसे के लिए मरीज को परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर मरीज हॉस्पिटल से भाग गया। मरीज का कहना है कि मुझसे 5 लाख रुपए जमा कराने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने इनकी बातें सुन ली थी, वे मुझे मार देंगे, मुझे अभी जीना है, मेरे छोटे बच्चे हैं। उसको जाने नहीं देते और पर डे 15-20-5 लाख रुपये के चक्कर में मेरी भगत में काम करता है। मैंने सारी बातें सुन ली। एक बार भगा तो वो दरवाज़ा लगा देते हैं। आगे क्यों घूम लो है? क्यों नहीं? मैं मर जाता था तो कौन? अरे कमलनाथ के कोरोना को लेकर दिए बयान के बाद राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में धार से आई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी सीएम हाउस पहुंची। वे सीएम को चूड़ियां भेंट करने पहुंची थीं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हुई FIR का विरोध कर रही थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर विजेता त्रिवेदी को श्यामला हिल्स थाने ले जाया गया। मैंने माननीय शिवराज सिंह चौहान को चूड़ियां भेंट करने आई थी। उनको कायरता के जो निर्णय वो ले रहे हैं, जो लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो FIR करके उन्होंने जो कायरतापूर्ण निर्णय लिया है, मैं उसके विरोध में उनको चूड़ियां देने आई थी।
रायसेन के सिलवानी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अध्यक्ष संदीप शर्मा का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए कोरोना काल में सामूहिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया है। असामाजिक तत्वों द्वारा सिलवानी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला सामूहिक रूप से चौराहे पर जलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं 144 धारा का उल्लंघन है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर मामला दर्ज होने के बाद राजनीति भड़की हुई है। सीएम पर मामला दर्ज करने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कोतवाली में आवेदन दिया है। 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं के साथ मामला दर्ज कराने के लिए पूर्व मंत्री थाने पहुंचे। शिकायत में कोरोना मौत के आंकड़े छुपाने पर सीएम शिवराज पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कोई अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो लोगों की मृत्यु हो रही है उनके धोखाधड़ी करके उनके शिवराज सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री, उनके सारे पर उनके मंत्री लोग, प्रभारी मंत्री कोविड और जिले के अधिकारी छिपा रहे हैं मौतों को। पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस भी अब पुरजोर विरोध पर उतर आई है। डबरा में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला जलाया। सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका के सामने पुतला जलाया गया। कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। डबरा में प्रतिबंध के बावजूद भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बता दें कि कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कमलनाथ का पुतला जलाया था। रतलाम जिले के आलोट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कमलनाथ का पुतला दहन किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वायरस को इंडियन वायरस कहा था, जिसके बाद से ही प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी इंदौर आए थे। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उस बैठक में उन्होंने कहा कि ये जो वायरल है, इस वायरल में अपने को आग लगाने का काम करना है। तो आज वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। विदिशा की कोरवाई में राजनीतिक संरक्षण से चल रही खदानों को मीडिया के दबाव के बाद माइनिंग अधिकारी ने बंद करा दिया है। कोरवाई तहसील के रूसिया घाट पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। मौके पर प्रशासन को देखते ही खनिज माफिया पनडुब्बी मशीनों को खोलकर नदी से भाग गए। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 पोकलैंड मशीन को जब्त कर तहसील परिसर में रखवाया है। एसपी विनायक शर्मा ने विदिशा जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी लगवाने से ना भूलें, जिससे हम बहुत जल्दी इस संकट से उबर जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के भी केस देखे जा रहे हैं। यह भी चिंता का विषय है कि लेकिन सुरक्षा से यह जंग भी जीत जाएंगे। प्रशासन द्वारा ऑलरेडी इस पे सर्वोच्च स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगातार प्लानिंग की जा रही है। विशेषतः मेडिकल फैसिलिटीज़ को अप टू डेट रखना, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना और पब्लिक में जो मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, यह इसके एक अहम स्तंभ है। रतलाम के आलोट में चेकिंग अभियान में घूमने वाले 55 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया था, जिन्हें सब लोगों की आधार ID लेकर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करते हुए अपना नाम अमन बताया और अमन का नंबर लिखवा दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसका मैसेज अमन के पास पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने आलोट थाना में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहीं आपको घूमते हुए पकड़ा था? बोले नहीं पकड़ा था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोले नहीं चाचू, पक्का मैं कहीं नहीं गया। फिर उसके विश्वास के आधार पर फिर मैंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।